दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए, पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल अप्रैल 2025 में आम लोगों के लिए खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। जी हां, देखिए पटना एयरपोर्ट का नया और अत्याधुनिक टर्मिनल अप्रैल 2025 में आम लोगों के लिए खोला जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक के बाद दी है। वहीं देखिए, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नए टर्मिनल में रात्रि विश्राम, विमानों की धुलाई और रखरखाव जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होगी। यहां 10 नए पार्किंग भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 5 एरोबेज से जुड़े होंगे। विमानों के शौचालय और अन्य सफाई के लिए भूमिगत सीवरेज सिस्टम का निर्माण किया गया है। इन सुविधाओं से अब विमान पटना एयरपोर्ट पर अधिक समय तक रुक सकेंगे। बड़ी खबर में देखिए, सिविल कोर्ट के कर्मचारी 16 जनवरी से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल, 4 सूत्री मांगों पर अड़े। जी हां, देखिए बिहार के सभी निचली अदालतों के कर्मचारियों ने 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। कर्मचारी अपना 4 सूत्री मांगों को लेकर स्ट्राइक पर जाएंगे। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर बिहार के सभी निचली अदालतों के कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। 4 सूत्री मांगों के समर्थन में 16 जनवरी से कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल करने का फैसला लिया है। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बताया कि 4 सूत्री मांगों के समर्थन में सूबे के सभी 38 जिलों के सिविल कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट के सभी कर्मचारी न्यायिक कार्य से अलग रहकर कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर करने, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति, अनुकंपा पर बहाली और विशेष न्यायिक कैडर लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी स्ट्राइक करेंगे। कर्मचारियों ने सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में पटना समेत 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री रहने का अनुमान। जी हां, देखिए बिहार के 10 जिलों में अगले 48 घंटों में ठंड बढ़ेगी। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि पटना समेत अन्य 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री रहने का अनुमान है। वही बिहार मौसम सेवा केंद्र पटना ने 48 घंटे के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि राज्य के पश्चिमी भाग में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि अन्य भागों में 10 से 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। बिहार के अरवल, पटना, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, सिवान, सारण, नालंदा, गोपालगंज में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। यह 6 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटे में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मधुबनी, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया और बेगूसराय में देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 14 रेलवे स्टेशन पर क्लर्क की नौकरी पाने का सुनहरा मौका। जी हां, देखिए समस्तीपुर रेल मंडल के 14 स्टेशनों पर प्राइवेट कर्मी बुकिंग क्लर्क की तरह टिकट काटेंगे। चयनित स्टेशनों पर कमीशन के आधार पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती की जाएगी। वहीं इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। इच्छुक आवेदक 20 जनवरी तक रेल मंडल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती 3 साल के लिए होगी। आवेदक का मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। साथ ही आयु 18 वर्ष अनिवार्य की गई है। आवेदक की आयु 20 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही रेलवे ने स्पष्ट किया कि आवेदक से लिखित में सरकारी, गैर सरकारी विभाग या स्टेशन बुकिंग एजेंट नहीं होने का प्रमाण लेने के बाद ही बहाली की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, आंदोलन पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों को चिराग ने पर्सनली मिलने के लिए बुलाया। जी हां, लगभग 1 महीने से 70वें बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पर्सनली मिलने के लिए अपने आवास बुलाया और उनकी मांगों और समस्याओं को सुना। वहीं इस दौरान चिराग से मिलने के बाद अभ्यर्थियों को भी यह उम्मीद बनी है कि उनकी जो मांगे हैं उसे सरकार की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बता दें कि चिराग पासवान से मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके सामने हम लोगों ने अपनी पूरी बात रखी है, जिसे उन्होंने गंभीरता से सुना है। उन्होंने बताया कि वह हमसे गर्दनी बाग में इसीलिए मिलने के लिए नहीं पहुंचे क्योंकि वह इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते थे। इसी दौरान लोजपा प्रमुख ने अभ्यर्थियों की मांग को भी जायज बताया है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया है कि वह गठबंधन के सभी पार्टियों से इसको लेकर बात करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के सामने भी उनकी बातों को रखेंगे। बड़ी खबर में देखिए, पटना से अब 1 घंटे में होगा 100 किलोमीटर का सफर। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन सड़क पर इस दिन से दौड़ेगी गाड़ियां। जी हां, देखिए बख्तियारपुर और मोकामा के बीच ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन रेल ओवरब्रिज का निर्माण न होने के कारण इसका संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। हालांकि आरओबी यानी कि रेल ओवरब्रिज के निर्माण प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है, क्योंकि रेलवे ने एनएचआई को इसके लिए ब्लॉक उपलब्ध करा दिया है। आपको बता दें कि पटना बख्तियारपुर 4 लेन के बाद आरओबी निर्माण का कार्य शुरू होगा। एनएचआई के
अनुसार आरओबी निर्माण के लिए एक तरफ का ब्लॉक मिल चुका है। पहले 2 लेन में आरओबी का निर्माण होगा। इसके लिए निर्माण कंपनी को गटर लॉन्चिंग की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। एक तरफ का निर्माण पूरा होने के बाद दूसरी तरफ के लिए रेलवे से ब्लॉक लिया जाएगा। एनएचएआई की योजना है कि गटर लॉन्चिंग का काम पूरा होते ही सड़क पर आंशिक परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, गणतंत्र दिवस को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखेगी बिहार की झांकी। जी देखिए, सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को मंत्री महेश्वर हजारी ने संबोधित करते हुए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी के संदर्भ में बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के अवसर पर झांकी के लिए निर्धारित विशेष वस्तु स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास की थीम पर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर बिहार सरकार की झांकी को प्रदर्शन हेतु चयनित किया गया है। बिहार राज्य की झांकी में बिहार की समृद्ध ज्ञान एवं शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन काल से बिहार ज्ञान, मोक्ष एवं शांति की भूमि रही है। झांकी में शांति का संदेश देते हुए भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया जाएगा। भगवान बुद्ध की यह अलौकिक मूर्ति राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में अवस्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। वर्ष 2018 में स्थापित एक ही पत्थर से बनी 70 फीट की भगवान बुद्ध की इस अलौकिक एवं भव्य मूर्ति के साथ घोड़ा कटोरा झील का विकास इको टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार सरकार का अनूठा प्रयास है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार डीएलएड प्रवेश 2025-27 आवेदन प्रक्रिया शुरू। 22 जनवरी तक करें आवेदन। जी हाँ, देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पाठ्यक्रम 2025-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित की गई है। साथ ही आपको बता दें कि डीएलएड 2025-27 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इस जिले में हाई स्पीड रेल इंजन का होगा निर्माण। अब सफर होगा फास्ट और स्मार्ट। जी हाँ, बिहार के कोसी क्षेत्र में स्थित मधेपुरा अब सिर्फ बाढ़ और पिछड़ेपन के लिए नहीं बल्कि देश के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन के निर्माण केंद्र के रूप में पहचाना जाएगा। फ्रांस की एल्टॉम और भारत सरकार के संयुक्त उद्यम के तहत मधेपुरा स्थित ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना अब उच्च क्षमता वाले हाई स्पीड रेल का इंजन का निर्माण करेगी। यह कदम न केवल बिहार के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है बल्कि काशी में बनारस रेल इंजन कारखाने में भी इन इंजन का निर्माण शुरू होने से क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 500 हाई स्पीड इंजन मधेपुरा कारखाना में तैयार हो चुके हैं, जिनका उपयोग मालगाड़ियों में किया जा रहा है। इन इंजनों में 6000 टन माल की ढुलाई संभव हो पाई है। वहीं प्रति वर्ष 100 इंजन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही मधेपुरा कारखाना अगले 11 वर्षों में 800 हाई स्पीड इंजन का उत्पादन करेगा, जो भारतीय रेलवे की पटरियों पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, नए सिरे से तय होगा इन जमीनों का रेट। जी देखिए, नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर हाल ही में राज्य कैबिनेट ने 3 जिलों की राशि उपलब्ध कराई है। जमीन अधिग्रहण के लिए सर्किल रेट के अलावा जो अतिरिक्त राशि रैयतों को मिलती है, उसी के तहत अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा मिलेगा। वहीं उद्यमियों के लिए जमीन किस दर पर उपलब्ध होगा उसके लिए अलग से तय होगी। जिले में जमीन अधिग्रहण के बाद उसे बियाडा को सौंपा जाएगा। बियाडा इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद जमीन को विकसित कर उनकी नई दर तय की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैशाली में 1243 एकड़ रैयती जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। सरकार ने वैशाली में जमीन अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ 92 लाख रुपए वैशाली को उपलब्ध करा दिए हैं। वहीं सीतामढ़ी में 504 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। अधिग्रहण मद में 298 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 29.30 एकड़ जमीन का अधिग्रहण को स्वीकृति दी गई है। यह बाजार समिति परिसर का जमीन है। कृषि विभाग इस जमीन को उद्योग विभाग को हस्तांतरित करेगा। बड़ी खबर में देखिए, मधुबनी में रिंग रोड का खाका तैयार, 18 गांवों से गुजरेगी सड़क। ज्यादा के प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मधुबनी में रिंग रोड निर्माण की घोषणा के दूसरे दिन ही सर्वे का कार्य शुरू किया गया है। सोमवार को पथ निर्माण विभाग द्वारा बीरसायर से गंगापुर तक 7 किलोमीटर वाले रिंग रोड का सर्वे कार्य में पथ निर्माण विभाग के एसडीओ राणा ब्रजेश शामिल थे। वहीं एसडीओ ने बताया कि रिंग रोड के लिए कनकपुर से जगतपुर 20 किलोमीटर व बिरसराय से गंगापुर तक 7 किलोमीटर पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 200 करोड़ का एस्टीमेट बन गया है। पहले 150 करोड़ का एस्टीमेट था, जिसे रिवाइज किया गया है। उन्होंने बताया कि पंडोल के कनकपुर से रहिका के जगतपुर के बीच रिंग रोड के निर्माण से रहिका जाने के लिए लोगों को मधुबनी आने की जरूरत नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिंग रोड 18 गाँव से गुजरेगी। रिंग रोड के लिए दरभंगा सकरे मुख्य सड़क पर सकरे से पहले कोसी नहर पूर्वी होकर कनकपुर से मोहम्मदपुर, मकसूदा, लक्ष्मीपुर, सोहराय, कोठिया, बीरसायर, बेट्टी, समोल, कटोला से जीवच नहर होकर जगतपुर तक सड़क
सड़क का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरा रिंग रोड गंगापुर से सरहद, शाहपुर, जीत कुंडली, कमलपुर, बड़ा गांव से बीरसायर तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। बड़े खबर में देखिए, विधानमंडल में होने जा रहा बड़ा आयोजन, देश भर के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे शामिल। जी हां, देखिए बिहार विधानमंडल में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आगामी 20 और 21 जनवरी को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति, केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष शामिल होंगे। दरअसल संविधान में संसद या राज्य विधानमंडल को अपने अपने सदन के संचालन की प्रक्रिया बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत सभी विधायी निकाय ने अपना अपना कार्य संचालन नियमावली बनाया है। मोटे तौर पर यह सम्मान स्वरूप है, परंतु संसद सहित कई राज्यों में कुछ प्रक्रिया एवं नियम अलग अलग भी है। वहीं संसदीय प्रणाली में यह परंपरा रही है कि सभी निकाय एक दूसरे के संपर्क में रहे, एक दूसरे की प्रक्रियाओं का अध्ययन करे और एक दूसरे की प्रक्रिया को जो सहज रूप से स्वीकार्य हो उसे अपनाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में होता है। इस बार यह मौका बिहार को मिला है। बिहार को यह मौका लगभग 43 वर्षों के बाद मिला है। इसके पहले यह 1982 में बिहार में हुआ था। यह बिहार में तीसरा सम्मेलन होगा। सबसे पहले दिनांक 6 और 7 जनवरी 1964 को पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन बिहार विधानसभा में हुआ था। बड़ी खबर में देखिए, लालू प्रसाद के घर पहुंचे पशुपति पारस, तेजस्वी यादव बोले अब सारी संभावना खत्म, सीधे चुनाव होगा। जी देखिए, बिहार की राजधानी पटना में मकर संक्रांति का दिन पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंगा हुआ नजर आया, जहां लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद चिराग के दही चूड़ा के भोज में एनडीए के सभी पार्टी लोग पहुंचे। वहीं शाम ढलते ही सियासत का केंद्र राबड़ी आवास की तरफ मुड़ गया, जहाँ अचानक पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और प्रिंस पासवान लालू प्रसाद से मिलने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद नए गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई है। वही इन सब के बीच पारस से हुई मुलाकात के बाद तेजस्वी ने बड़ा बयान दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या मकर संक्रांति के बाद बिहार में कोई परिवर्तन होगा। इस पर उन्होंने कहा कि यह बेकार की बात है, कोई कयास लगाने का मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सीधे चुनाव होगा और जनता का फैसला सिर आंखों पर होगा।